हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम तीसरा लेक्चर लाए हैं बायोलॉजी का, जिसमें कि सेल चैप्टर हो रहा है और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो को ऐसे एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं जिसमें कि जीएस पूछा जाता है। जीएस में बायोलॉजी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यदि 12 के ऑब्जेक्टिव के लिए आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो आप देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। इसके पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं जिसमें कि ये सब हो गया था। हम राइबोसोम तक पढ़ा चुके थे आपको। कोशिका के जो भाग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड और लाइसोसोम। तो इसमें हम राइबोसोम तक आपको पढ़ा चुके थे। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट है, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस कोशिका के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा हम इसका क्रम गड़बड़ा दिए हैं। न्यूक्लियस कोशिका के एकदम बीच में पाया जाता है। तो यदि आप इसको याद रखेंगे, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। न्यूक्लियस कोशिका के बीच में पाया जाता है, ये आपको बता दिए। तो इसको याद कैसे रखेंगे, किसी फल उल का जो गुठली होता है, आम का जैसे गुठली मान लिए, तो वो भी बीच में पाया जाता है और वो ब्राउन कलर का होता है। गुठली कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का, और ये बीच में पाया जाता है। इसलिए इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अंतर सिर्फ इतना है, उसमें हुक है। यदि कोशिका की खोज दे दिया तो उसमें रॉबर्ट हुक, और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट न्यूक्लियस का 90% भाग प्रोटीन होता है और 10% अन्य चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस का जो 90% भाग होता है, पूरे न्यूक्लियस में 90% भाग क्या होता है? प्रोटीन। तो 90% भाग प्रोटीन होने का मतलब सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और 10% अन्य चीज़ें होती हैं। 10% में अन्य चीज़ें मतलब क्रोमोजोम होती है। क्रोमोजोम न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम। यह हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। तो न्यूक्लियस में 90% भाग प्रोटीन और 10% अन्य चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस कोशिकीय अंगों का कंट्रोलर होता है। जैसे हमारे शरीर के अंगों का कंट्रोलर है? ब्रेन। उसी तरह कोशिका के अंगों का कंट्रोलर क्या है? न्यूक्लियस। यदि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है और लाइसोसोम, अभी आपको नहीं पढ़ाया, ये क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। यदि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है तो उसको कौन कह रहा है इसको कि प्रोटीन बनाओ, इसको ऊर्जा बनाओ, इसको अपशिष्ट पदार्थों को पचाना? तो ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। कोई भी चीज़ यदि कोई काम करता है तो वो किसी के इशारे पर करता है। तो इसका मेन आदमी के कौन हुआ? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में इतना ही था। अभी न्यूक्लियस के बारे में और हम बाद में जानेंगे। ये आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस एक खास अंग है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। आपको जब लाइसोसोम पढ़ाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का सारा अंग कंप्लीट हो गया है और आपको वो कंप्लीट याद रहना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर राइबोसोम तक न्यूक्लियस भी हो गया है। अब बचा है क्या? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। हम एक कॉन्सेप्ट उस समय बताया था आपको, यदि कोई अंग यहाँ पर मर गया है, डेथ हो गया है, जैसे राइबोसोम डेट हो गया, उस समय हम माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल लिए थे, अभी हम राइबोसोम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यदि राइबोसोम काम नहीं कर रहा है और ये ख़त्म हो गया है, तो नया राइबोसोम का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम, क्योंकि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। अब नया राइबोसोम तो बन गया, लेकिन ये जो पहले वाला राइबोसोम है, ये इसको हटाएगा कैसे? नहीं तो यहाँ पर एक ऐसे बढ़ता जाएगा, यदि और मरता गया बढ़ता जाएगा तो कोशिका खराब हो जाएगा। तो इसको हटाएगा कौन? ये मरा हुआ को। तो लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो इस पर छिड़क देगा। जैसे इस पर छिड़केगा, ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। और ये इसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलता है लाइसोसोम को उसको हटाने के लिए, और लाइसोसोम क्या करता है? उस पर हाइड्रोलाइटिक छिड़क के उसको हटा देता है।
फिर एक नया राइबोसोम का निर्माण कर देता है कौन, सेंट्रोसोम। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका कि लाइसोसोम का मुख्य काम अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करना है और लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ये कैसे पाचन करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। और नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। ऐसे खोज तो बहुत कम पूछता है मगर आपको जानना जरूरी है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। कोशिका के अंदर सफाई का काम कौन करता है, लाइसोसोम। आपको ये चीज़ हम बता चुके हैं, कोशिका के अंदर सफाई का काम कौन करता है, लाइसोसोम। यदि कोई चीज़ मर गया है तो उसको हटाने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य। अब सारा अंग कंप्लीट हो चुका है, आपका एक अंग बचा है, प्लास्टिड। प्लास्टिड तो ये शायद हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, एक सबसे पहले लेक्चर था उसमें पढ़ा चुके हैं और आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसको छोड़ के प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, वो एनिमल वाले में नहीं पाया जाता है। तो अभी हम एनिमल को लेकर चल रहे हैं, जंतु विज्ञान को, तो इसीलिए प्लास्टिड अभी नहीं पढ़ाए हैं, प्लास्टिड भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाता है ताकि कोशिका के अंदर के सभी अंग आपस में भी। कोशिका द्रव्य आपका पॉइंट क्या है, कोशिका द्रव्य। जैसे ये कोशिका है और इसमें सभी प्रकार के अंग हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पर रहेगा, सेंट्रोसोम यहीं रहेगा, राइबोसोम लाइसोसोम यहीं रहेगा। ये इसको कैसे मतलब कंट्रोल कैसे होगा ये, कि ये अपने अपने जगह पर व्यवस्थित रहे। जैसे कि बहुत सारा चीज़ एक थैला में ले लिए और उसको कहीं से कहीं ले जा रहे हैं, तो इधर से उधर हो जाता है, तो उसको उसी जगह पर रखने के लिए उसमें एक लिक्विड भर दिया जाता है। क्या होता है, उसी जगह पर रखने के लिए उसमें एक लिक्विड भर दिया जाता है। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। एक दूसरे के आपस में टकराए नहीं और टकरा कर वो ख़त्म नहीं हो, इसके लिए उसके बीच में एक लिक्विड भरा जाता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य न्यूक्लियस के अंदर होता है। कोशिका के ब्रेन केंद्र को माना जाता है। कोशिका का ब्रेन अभी हम कैसे बताएं कि शरीर का ब्रेन, शरीर का कंट्रोलर कौन होता है, ब्रेन, उसी तरह कोशिका का ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस। जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य क्या होता है आप ये समझिए, एक इसमें पॉइंट छूट गया है, केंद्रिका द्रव्य। अच्छा दिया गया है केंद्रिका द्रव्य, हम ध्यान नहीं दिए। केंद्रिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, उसके अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है। ये तो बाहर पाया गया तो उसे कोशिका द्रव्य बोला गया, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसे केंद्रिका द्रव्य बोले जाते हैं। और नेक्स्ट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होगा, कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों यदि मिल जाएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य यदि दोनों मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उसे जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। और जीव द्रव्य सबसे जरूरी है, जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, जीव द्रव्य। क्योंकि यदि जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो कोशिका द्रव्य नहीं रहेगी, मतलब कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा तो कोशिका नहीं रहेगा, और कोशिका नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है। तो जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये आपको बता दिए। कोशिका के बाहर बाल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। जैसे ये कोशिका है तो इसके बाहर एक बाल नुमा संरचना पाई जाती है ऐसे। तो एक होता है सीलिया, एक फ्लैजेला। सीलिया आकार में लंबे होते हैं और फ्लैजेला आकार में छोटे होते हैं। ये किस लिए होते हैं, तो एक कोशिका, बहुत कोशिका तो स्थिर रहते हैं और बहुत कोशिका को मूव करने का ज़रूरत होता है। जैसे कि जो पुरुष का स्पर्म होता है वो एक जगह से दूसरे जगह उसको जाना अनिवार्य है, नहीं तो उसका कोई काम ही नहीं है। तो बहुत सारे कोशिका होते हैं जो स्थिर रहते हैं, और जब बहुत सारे कोशिका को मूव करने की ज़रूरत होती है तो मूव कौन करवाएगा इसको, तो इसको तो हाथ पैर होते नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सीलिया और फ्लैजेला मूव करने के लिए वर्क करता है, सीलिया और फ्लैजेला। तो कोशिका के बाहर बाल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। सीलिया आकार में छोटा होता है और फ्लैजेला बड़ा होता है।
सॉरी, हम उल्टा बता दिए। सीलिया आकार में छोटा होता है और फ्लेजला बड़ा होता है, मतलब कि उल्टा हो गया। फ्लेजला जो होता है वही बड़ा होता है, सीलिया आकार में छोटा होता है। देख लीजिएगा आप इसको। इन दोनों का काम कोशिका का मूवमेंट कराना, बता दिया आपको। इन दोनों का काम क्या है? कोशिका का मूवमेंट कराना। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ब्लड के बारे में भी नहीं बताए हैं, फिर भी थोड़ा आप समझ लीजिए। ब्लड में 3 प्रकार की चीज़ पाया जाता है। पहले ब्लड में एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। और रुधिराणु के 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसमें जो आरबीसी होता है वो मतलब कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइसोसोम का काम क्या है? उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका खत्म करना। तो इसमें बताएगा कौन कि कहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ है। यदि ये इस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़केगा और कहीं दूसरे जगह अच्छे कोशिका पर यदि वो पड़ गया तो वो अच्छे कोशिका को भी मार सकता है। इसीलिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाएगा? आरबीसी में यदि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, उसके अपशिष्ट पदार्थ को खत्म करने के लिए क्या पाया जाता है? तो उसमें एक स्प्लीन नामक फिल्टर रहता है। स्प्लीन, उसको हिंदी में प्लीहा बोला जाता है। तो आरबीसी को फिल्टर करने का काम कौन करता है? प्लीहा। उसमें ये शरीर के बाएं साइड रहता है। तो वो क्या करता है? आरबीसी में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसको फिल्टर कर लेता है। प्लीहा मरे हुए आरबीसी को फिल्टर कर देता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? स्प्लीन को। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन प्लीहा को बोला जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और 80S यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक ये तो आपको अभी तक नहीं बताए हैं, बता देते हैं। यूकैरियोटिक ये क्या होता है? यूकैरियोटिक एक बड़ा कोशिका होते हैं। जो भी बड़े कोशिका होते हैं वो कोशिका यूकैरियोटिक होते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट में पाया जाता है। एनिमल और प्लांट का जो कोशिका होता है वो बड़ा होता है और वो यूकैरियोटिक होते हैं। वही हम देखें कोई वायरस का, जैसे कि अभी हम यदि करंट में देखें तो जैसे कोरोना है, तो वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उसका हम कोशिका को देख नहीं पाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। तो उसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो कैसे राइबोसोम होते हैं? 70S राइबोसोम। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो वायरस सब जो होते हैं उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और एनिमल और प्लांट में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा बेसिकली कि जो बड़े कोशिका होते हैं, बड़े चीज़ होते हैं, तो उसमें 80S, और जो छोटे होते हैं वायरस जिसको हम देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता है उसको, तो वो 70S। इधर सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब बचा है प्लास्टिड। बोले थे आपको प्लास्टिड हम बाद में बताएंगे। तो प्लास्टिड पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। लवक होता है इसका हिंदी। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक का क्या काम है? भोजन निर्माण के काम आता है। हरित लवक भोजन निर्माण के, पेड़ पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है तो वो कौन से लवक के कारण? हरित लवक के कारण। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो अवर्णित लवक, वो क्या करता है? भोजन स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि भोजन कैसे बनाता है कोई पेड़ पौधा? सूर्य के किरण से बनाता है, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिससे कि वो भोजन बनाता है। और कभी ऐसा होता है कि मतलब कि सूरज उगा ही नहीं है तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा? तो वो क्या करता है? भोजन स्टोर करके रखता है। भोजन स्टोर करके किस में रखता है? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक के द्वारा। तो अवर्णित लवक का काम भोजन स्टोर करना है। नेक्स्ट है वर्णित लवक। वर्णित लवक उसमें कलर प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट इसका इंग्लिश होता है, वो कलर प्रदान करने का काम करता है। तो हरित लवक क्या हो गया? भोजन निर्माण का काम आता है। अवर्णित लवक भोजन स्टोर के काम आता है, और वर्णित लवक भोजन मतलब रंग प्रदान करता है उसमें। नेक्स्ट है
मनुष्य का अलग अलग रंग मेलानिन के कारण होता है। वो तो रंग हो गया उसका, पेड़ पौधे का जो रंग होता है वो वर्णित लवक के कारण हो गया, क्रोमोप्लास्ट। और मनुष्य का अलग अलग रंग, जैसे कोई काला होता है कोई गोरा होता है, वो मेलानिन के कारण होता है। पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। जैसे हम अभी देखें कि उसमें कोशिका विभाजन कौन करता था, एनिमल्स के कोशिका में, तो कौन करता था, सेंट्रोसोम। मगर पादप के जो कोशिका होते हैं उसमें कोशिका विभाजन भी होता है, मगर कौन करता है, सेल प्लेट करता है। हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बता दिए। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, वो अविकसित कोशिका, ये छोटी चीज़ों में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होता है जो बड़ी चीज़ों में पाई जाती है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, ये आपको बता चुके हैं। अविकसित कोशिका में अधिकतर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। वो विकसित कोशिका जो होते हैं, जैसे 12 सबका जो कोशिका होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो उसमें ऊर्जा कौन देता है, तो राइबोसोम उसमें ऊर्जा देता है। आपको बताया था राइबोसोम में प्रोटीन होता है और अंतिम समय में वो ऊर्जा देने का काम करता है। तो 12 में ऊर्जा कौन देता है, राइबोसोम। वह विकसित कोशिका के अंदर श्वसन कोशिका द्रव्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो श्वसन कौन करेगा, कोशिका द्रव्य। वह विकसित कोशिका में ऊर्जा देने का काम राइबोसोम करता है, ये आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन यहीं तक था। कोशिका के सभी अंग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाएंगे विस्तार से, क्योंकि न्यूक्लियस का 2-3 पॉइंट ही लिए हैं, उससे न्यूक्लियस खत्म नहीं होता। उसके बाद हम DNA क्रोमोसोम पढ़ाएंगे, तो बने रहिए। यदि आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, PDF का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और ये फिजिक्स वोकैब सबका लेक्चर चल रहा है, उसको भी आप प्ले लिस्ट के द्वारा देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।